नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एहसान फरामोश, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम नहीं होते तो तुम अब तक जेल की चक्की पीस रहे होते। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और ये किसको उन्होंने ऐसा कहा है? वो कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। ऐसा क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये पता है कि ईरान अमेरिका के बीच जो है बातचीत जारी है और इस तनाव के बाद अब बातचीत जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार लेबनान पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद जो है वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको भी मारा जाता है। मासूम बच्चे, बेगुनाह महिलाएं, उन सबको मारा जाता है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना होती है। ईरान ये कहता है कि अगर आप सीज फायर के लिए राजी हुए हैं, सीज फायर हुआ है तो पूरी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ईरान के साथ सीज फायर कर लिया लेकिन वही इजराइल जो है आपका पिट्ठू वो कहीं और यानी कि लेबनान में अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के नाम पर, और वो जो है आम नागरिकों की जान ले रहा है। तो ये सारी तमाम बातें चल ही रही थी और इजराइल जो है वो लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो लगातार अटैक कर रहा है। बस इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ट्रंप अचानक बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क गए और उन्होंने खरी खोटी सुना दी है। तो ये क्या है पूरा मामला और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कर रहे हैं और ट्रंप को आखिर क्यों गुस्सा आ गया कि उन्होंने इस तरीके से तल्ख लहजे का इस्तेमाल किया है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है आपको ट्रंप का गुस्सा कितना जायज है? वो कहते हैं ना, वो कहावत एक है कि लौट के बुद्धू घर को आए। वो और एक लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कहते थे कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करना है। सेम टू सेम जो है अमेरिका के कई पूर्व यानी बराक ओबामा से लेके जितने भी प्रधानमंत्री हुए सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों को जो है इजराइल या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से ये कहते आए हैं कि ईरान को खत्म कर देना है, ईरान को बर्बाद कर देना है। लेकिन कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस नीति का समर्थन कभी नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए और जिसके पास दिमाग ही नहीं है, जिसको यही लगता है कि वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, उसने सबसे ज्यादा अमेरिका का नुकसान किया। अब जाके उसको ये समझ में आ रहा है कि आखिर जो पूरी दुनिया जो है अमेरिका को ताकतवर समझती थी वो अब जो है एकदम बौना हो गया है। इसका अंदाजा जो है अभी वो पिछले महीने जो है गए थे चाइना, तहां पता चला। तो अब जो है लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं। अब उसी का नतीजा ये है कि अब खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कल जो है फोन पे बात कर रहे हैं तो काफी जो है इससे पहले वाली बातचीत में भी कहा गया था कि काफी गाली गलौज हुई है और इस वाली बातचीत में भी काफी गाली गलौज हुई है। और ये बात हुआ है कि जैसे अमेरिका क्या इजराइल के चढ़ाने पे अमेरिका जो है पूरे अपने लाव लश्कर के साथ जो है हुरमुज में आ गया और जो है ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन उसको इन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा रिटेलिएट होगा कि हम हिल जाएंगे और मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। सेम टू सेम वही नतीजा हुआ। अब जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसपे बात नहीं बन रही है उसमें एक ये क्लॉज भी है कि इजराइल जो है लेबनान में जितना भी अत्याचार कर रहा है वो सारी बातें रुके। अगर वो नहीं रुकती है तो ये जो है क्या कहते हैं बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और उसी का नतीजा है कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गए डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने कल बातचीत में ये कह दिया, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच बातचीत में जो है गाली गलौज हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नहीं मानते तो जो आपने ओपनिंग में बात बोली वो शुरू हुआ और उसके बाद से जो है ये बात शुरू हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो वहां पहुंचे और उसके बाद से जो है आज सुबह देखा गया कि अब जो है युद्ध रुक गया है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि वो सोशल मीडिया ट्विटर पे नहीं है, वो अमेरिकी ट्रुथ पे हैं, तो उस पर उन्होंने ये भी कहा और कई विदेशी मामलों के जानकारों ने ये कहा है कि बहुत अच्छी पहल किया है। और इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है हिजबुल्लाह वालों से भी अपने रिश्ते जो है अच्छे कर रही है और इसी का नतीजा है कि रुक गया है। तो एक तरह से देखा जाए
तो ये बहुत बड़ी ईरान की जीत है। जैसे हम लोग हमेशा जब भी ईरान और इराक क्या कहते हैं इजराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा एक बात जरूर कहते हैं अपने दर्शकों को कि इनकी गले की फांस बन गया है। अब वो उससे उबरना चाहते हैं। ये अगर पीछे हटते हैं तो भी हार है, अगर आगे बढ़ते हैं तो भी इनकी हार है। क्योंकि अरे आपका एक छोटा सा देश जिसकी औकात नहीं, पिछले 30 सालों से आप उस पर कब्जा जमाए हैं, वो भी आपको हरा दिया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है ये बहुत बड़ी सफलता मिली है ईरान को। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ट्रंप जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत जो है वो पूरी हो जाए, जो अपने आखिरी पड़ाव पर है। ईरान भी कई सारी शर्तों को मानने को तैयार है। हाँ, यूरेनियम देने के लिए वो बात कह दिया है। लेकिन वो सारी बातें पूरी तभी हो पाएंगी जब इजराइल भी रुकेगा। लेकिन इजराइल है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वो एक तरीके से हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक कर रहा है, जिससे ईरान भी भड़क रहा है और ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर एक तरफ आप शांति की बात करते हो, दूसरी तरफ वही इजराइल जाकर उधर बम फोड़ता है और वहां पर आम नागरिकों की जान जाती है, तो ऐसे कैसे चलेगा? दो तरफा बातें नहीं चलेंगी। तो अब इसी को लेकर के ट्रंप का अचानक गुस्सा फूटा है नेतन्याहू पर और ट्रंप ने खरी खोटी सुनाई है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि तुम एहसान फरामोश हो और अगर हम नहीं होते, हमने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो अब तक तुम जेल में चक्की पीस रहे होते, तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो। मतलब इस तरीके की शब्दें तो बाहर आई हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे गाली तक बताया जा रहा है कि गाली तक ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है नेतन्याहू को कितना सही है, और क्या वाकई में नेतन्याहू जो है, जो कर रहा है नेतन्याहू जो लेबनान में कर रहे हैं, वो कहां तक सही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।